मलाना गांव में बीती रात घटी आगजनी की भयंकर घटना में जल गए 16 घर, लगभग 150 लोग हुए प्रभावित। करोड़ों रुपए के नुकसान का आंकलन। मुख्यमंत्री ने आग लगने की घटना पर शोक किया व्यक्त। किन्नौर प्रशासन ने विकट मौसम और ठंड के प्रकोप को देखते हुए ट्रैकिंग पर लगाया प्रतिबंध। अन्य जिलों और राज्यों से ट्रैकिंग कर किन्नौर आ रहे पर्यटकों की मौत के बाद लिया निर्णय। जोगिंद्रनगर में मतदान कर्मियों की तीसरी चुनावी रिहर्सल पूरी। चुनावी रिहर्सल में 728 मतदान कर्मियों ने लिया भाग। 28 अक्टूबर को चुनावी सामग्री के साथ मतदान केंद्रों को होंगे रवाना। और हिमाचल के ऊना में तेज रफ्तार का कहर, गाड़ियों के शोरूम में घुसा अनियंत्रित कैंटर। सीसीटीवी कैमरे में दर्ज हुई घटना। हादसे में शोरूम और बाहर खड़ी गाड़ियों को पहुंचा नुकसान। नमस्कार, आप देख रहे हैं एचपी 24x7। मैं हूं जनेशा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पिछली रात कुल्लू जिला के मलाना गांव में आग लगने की घटना पर शोक व्यक्त किया। आग लगने की इस घटना में 16 घर जल गए हैं, जिससे लगभग 150 लोग प्रभावित हुए हैं। मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को घटनास्थल का दौरा कर प्रभावित परिवारों को तुरंत राहत और पुनर्वास उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए थे। उपायुक्त कुल्लू आशुतोष गर्ग ने अन्य अधिकारियों के साथ घटनास्थल का दौरा कर राहत कार्यों का जायजा भी लिया था। विगत मौसम और ठंड के प्रकोप को देखते हुए किन्नौर प्रशासन ने ट्रैकिंग पर प्रतिबंध लगा दिया है। हाल ही में हिमाचल और पड़ोसी राज्यों के पहाड़ों से होते हुए किन्नौर आने वाले कुछ पर्यटकों की मौत हुई थी। उन्हें देखकर यह निर्णय लिया गया है। जिला दंडाधिकारी के ये आदेश जिला में आगामी आदेशों तक जारी रहेंगे। इस दौरान सभी प्रकार के पर्वतारोहण ट्रैकिंग पर प्रतिबंध रहेगा। हिमाचल प्रदेश में शरद ऋतु के आगमन के साथ पहाड़ों पर बर्फबारी और अत्यधिक ठंड को देखते हुए पहाड़ों पर ट्रैकिंग और पर्यटन से जुड़ी गतिविधियों पर पाबंदी लगा दी गई है। यह पाबंदी पूरे शीत ऋतु में रहेगी। जिला दंडाधिकारी ने यह आदेश हाल ही में अन्य जिलों और राज्यों से ट्रैकिंग कर किन्नौर आ रहे पर्यटकों की मौत के बाद लिया है। मौसम बिगड़ते ही किन्नौर के पहाड़ों पर बर्फबारी और बारिश के साथ अधिक ठंड हुई है, जिस कारण बाहर से आने वाले पर्यटक यहाँ की स्थिति भांप नहीं पाते। ऐसे में पहाड़ों में ही फंसकर बेमौत मारे जाते हैं। कुछ रोज पूर्व उत्तराखंड और हिमाचल के शिमला जिला से किन्नौर की ओर निकले कुछ पर्यटकों की भी इस कारण मौत हुई है। ऐसे में जिला प्रशासन ने ट्रैकिंग पर पूरी तरह शरद ऋतु के लिए पाबंदी लगा दी है। जिलाधीश किन्नौर अपूर्व देवगन ने बताया कि हिमाचल प्रदेश में शरद ऋतु का आगमन हो गया है। हाल ही में दुर्भाग्यवश कुछ पर्यटक दूसरे जिलों और अन्य राज्यों से ट्रैकिंग पर किन्नौर आ रहे थे। मौसम खराब होने और बर्फबारी के कारण ऊपरी इलाकों में ट्रैकिंग करते हुए फंस गए। उनमें से कुछ की मृत्यु हो गई। ऐसे में आने वाला समय ट्रैकिंग के लिए सही नहीं है। हालात को देखते हुए किन्नौर में कोई भी ट्रैकिंग गतिविधियों की अनुमति नहीं रहेगी। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत यह आदेश भी दिया गया है। सभी लोगों, पर्यटकों और निवासियों से उन्होंने अपील की है कि इस तरह की कोई गतिविधि ना करें। जैसा कि अब हम सबको विदित है, हिमाचल प्रदेश में विंटर सीजन आ गया है और हाल ही में पिछले कुछ हफ्तों में दुर्भाग्यपूर्ण कुछ पर्यटक जो अन्य ज़िलों से, अन्य राज्यों से किन्नौर ज़िले में ट्रैकिंग कर रहे थे, मौसम ख़राब होने के कारण, ज़्यादा बर्फ़बारी और बारिश के कारण जो ऊपरी इलाकों में ट्रैकिंग करते समय फंस गए थे, उनकी कोई दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु भी हुई है। और अब आगे आने वाला समय ट्रैकिंग के लिए सही नहीं है। इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये डिसीजन लिया गया है कि अभी फॉर द रेस्ट ऑफ द सीज़न किन्नौर में कोई भी ट्रैकिंग गतिविधि नहीं अलाउड रहेगी। डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट में ये आदेश भी दे दिया गया है। सभी व्यक्तियों से और पर्यटकों से, रेजिडेंट से ये हमारी अपील भी है कि आप कृपया करके कोई भी गतिविधि आउटडोर करते हैं, यात्रा करते हैं, इसमें मौसम का ज़रूर ध्यान रखें ताकि आप सुरक्षित रहें और आपका पूरा परिवार भी सुरक्षित रहे। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण भानुपल्ली बिलासपुर बैरी ब्रॉडगेज रेलवे लाइन के निर्माण के लिए वन विभाग ने बिलासपुर से लेकर बरमाणा तक चौथे चरण का केस तैयार कर लिया है। इसके तहत 6.5 हेक्टेयर सरकारी एरिया आता है, जिसके तहत गणना का कार्य पूरा हो चुका है और गणना में 1021 और 1082 छोटे बड़े पेड़ चिन्हित किए गए हैं। प्रस्ताव में वन विभाग की ओर से कुछ ऑब्जेक्शन लगाए गए हैं, जिन्हें दूर करने का कार्य चल रहा है। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण भानुपल्ली बिलासपुर बैरी ब्रॉडगेज
रेलवे लाइन के निर्माण के लिए वन विभाग ने बिलासपुर से लेकर बरमाणा तक चौथे चरण का केस तैयार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक अभी तक पहले चरण के केस को ही मंजूरी मिली है, जबकि दूसरे और तीसरे चरण का केस सबमिट किया जा चुका है। विभाग ने चौथे चरण का केस भी तैयार कर लिया है, लेकिन विभाग की ओर से कुछ माइनर ऑब्जेक्शन लगाए गए हैं। इन ऑब्जेक्शन को दूर करने के लिए वन विभाग कार्य कर रहा है और जल्द ही केस को नोडल अधिकारी को भेजा जाएगा, जहां से आगे भारत सरकार की परमिशन के लिए जाएगा। बता दें कि पहले चरण की परमिशन के बाद पंजाब से सटी सीमा पर टनल और ब्रिज निर्माण कार्य चल रहा है। 3 से 4 टनल अभी तक शुरू हो चुके हैं, जबकि शेष का कार्य जोरों पर चल रहा है। इसी प्रकार ब्रिज निर्माण का कार्य भी जारी है। दूसरे और तीसरे चरण के केस की परमिशन मिलने के बाद पेड़ कटान का कार्य शुरू किया जाएगा। फेज का केस अभी हाल ही में तैयार होकर आया था, जिसमें कुछ माइनर ऑब्जेक्शंस थे, तो उसको दूर किया जा रहा है। इनमें रेलवे डिपार्टमेंट को तकरीबन 6.5 हेक्टेयर एरिया का गवर्नमेंट लैंड रिक्विजिशन किया है, जिसमें लगभग 1021 पेड़ और 1082 सैपलिंग्स की गणना हुई है और इसको नोडल ऑफिसर को भेजा जाएगा। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इस पर परमिशन प्राप्त होने के बाद कार्य शुरू होगा। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। Abhilashi Group of Institution, where you can get admission in 2021 and 22 for BTech in Civil, Mechanical, Electrical and Computer Science Engineering, Diploma in Civil, Mechanical, Electrical Engineering, B Pharmacy, BSc Nursing, PB BSc Nursing, A&M, GNM, B.Ed, DLEd, MSc in Physics, Chemistry, Botany. For detailed inquiry, please contact Abhilashi Group of Institution, near Chowk, तहसील बल, डिस्ट्रिक्ट मंडी, हिमाचल प्रदेश।